वेद तेरो यश गावे, नीति नीति सदा पुकार। चार वेद तेरो यश गावे, नीति नीति सदा पुकार। फिर भी न पावे पार तुम्हारी जय होवे, फिर भी न पावे पार तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। हे जय वामन भगवान तुम्हारी जय होवे, जय वामन भगवान तुम्हारी जय होवे। दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तों की आंखों के तारे। दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तों की आंखन के तारे। तारे दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तों की आंखों के तारे। संकट के तुम रखवारे, भक्तों की आंखन के तारे। दूर करो अंधकार तुम्हारी जय होवे, दूर करो अंधकार तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। जय वामन भगवान तुम्हारी जय होवे, जय वामन भगवान तुम्हारी जय होवे। जय वामन भगवान तुम्हारी जय होवे, जय वामन भगवान तुम्हारी जय होवे। जय वामन भगवान तुम्हारी जय होवे। जय वामन भगवान तुम्हारी जय हो। बोलो वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया, कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन भगवान पहुंचते हैं जहां पर राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है। जैसे ही राजा बलि ने देखा, स्वागत करने लगा। आइए महाराज आइए, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्मामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वर्वपुः। ब्राह्मण तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ऐसा ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा कि सारे ब्रह्मर्षियों का तेज इसमें समाहित हो गया है। ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा। आइए आपका स्वागत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ दान कर दूं आपको। भगवान मन में सोच रहे हैं हम सब कुछ लेने के लिए ही तो आए हैं। बताइए महाराज आपको क्या चाहिए? अद्यना पितरस्तृप्ता, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे भाग्य उदय हो गए, जो ऐसा ब्रह्म ऋषि मेरे यहाँ आया हुआ है। शुक्राचार्य जी ने कहा देख नहीं रहे हो, पहले ब्राह्मण की माला चल रही है, बोलो राधे राधे। अच्छा इतना तपस्वी संत, मन में और भाव जागृत हो गया, बोलो राधे राधे। अच्छा माताओं का स्वभाव होता है, जब कोई महाराज नई साड़ी पहन कर आएगी, कोई बड़ा सुंदर गहने पहनकर, सब लोग उधर ही देखेंगे, पहले देखो साड़ी कैसी अच्छी है, कितना सुंदर हार पहने, बोलो राधे राधे। कम से कम यहाँ तो छोड़ दो। अरे यहाँ कथा हो रही है, कथा सुनिए आप। ये सब देखने के लिए तो हर जगह मिल जाएगा आपके लिए, लेकिन कथा दोबारा मिलने वाली नहीं है। हम देख रहे हैं कि जब कोई आता है माताएं पूरी देखने लगती हैं उधर, बोलो राधे राधे।
आप लोगों की चर्चा नहीं कर रहे, हम तो दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, आपकी चर्चा नहीं। आप लोग तो नहीं देखते हैं कहीं। तो देखिए यहां पर राजा बलि कहते हैं महाराज मांग लीजिए आप। इधर भगवान की माला चल रही है, वामन भगवान की माला चल रही है। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देखो अभी देख नहीं रहे हो तुम कि माला चल रही है ब्राह्मण की, और जब तक माला पूर्ण नहीं होती है तब तक बीच में बोलते नहीं हैं। राजा बलि ने कहा ऐसा तपस्वी संत, महाराज आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। माला पूर्ण करने के बाद में फिर कहा भगवान ने ये तो जातो हिरण्यास चरण नेक इमाम महिम, तुम्हारे पूर्वज भी बड़े बड़े दानी थे, तुम्हारा भी बड़ा नाम सुना है, तुम भी बहुत दान करते हो। राजा बलि ने कहा महाराज आपका विवाह हुआ कि नहीं? बोले अभी तो नहीं हुआ। तो बोले महाराज आपका विवाह करवा देते हैं। गाम कांचनम गुणवद दाम अमृष्टम तथान्नपे मुतबा विप्र कन्या, एक विप्र कन्या के साथ में आपका विवाह करवा देते हैं। भगवान ने कहा विवाह के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, देखो मैं किसी से कुछ दान लेता नहीं हूं। राजा बलि ने कहा राजा बलि के पास में आप आए तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जब ज्यादा कहा तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी अगर इच्छा है तो हमारे चरणों से 3 चरण भूमि दे दीजिए। पदानी तीर्ण दे त्रिंद सदा समतानी पदा मम, 3 चरण भूमि हमको प्रदान कर दीजिए। राजा बलि ने कहा महाराज आपके चरणों से 3 चरण भूमि जिसमें आपकी आसन भी नहीं बिछेगी। एक बात कहें महाराज बुरा मत मानना, जैसे बोने आप हैं ऐसी बोनी आपकी बुद्धि भी है। मांगा भी तो क्या 3 चरण भूमि एक राजा बलि से। देखिए केवल 3 चरण भूमि दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है महाराज अगर तुम्हारी इच्छा 3 चरण भूमि की है तो जहां से नापना चाहो नाप लीजिए, ले लीजिए। भगवान ने कहा किसी से ऐसे दान थोड़ी लिया जाता है, जब किसी से दान लिया जाता है तो संकल्प करवाया जाता है, बिना संकल्प के दान नहीं लेना चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज 3 चरण भूमि के लिए क्या संकल्प करना। अब शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया कि ये ब्राह्मण बार बार संकल्प के लिए क्यों जिद कर रहा है। जैसे ही ध्यान से देखा तो साक्षात भगवान खड़े हैं वामन के रूप में। तुरंत हाथ पकड़ा राजा बलि का शुक्राचार्य जी ने और दूर ले गए। और शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि से तुम जानते नहीं हो ये कौन है? बोले कौन है? वामन नहीं है 53 है। बोलो राधे राधे। एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रबया, कश्यपादित्र जातो देवानाम कार्य साधिका। देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए कश्यप जी के यहाँ दिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। साक्षात भगवान हैं। 3 चरण भूमि में तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे, इसलिए इनको मना कर दो। राजा बलि ने कहा महाराज अगर ये ब्राह्मण है तो 3 चरण भूमि से ज्यादा नहीं लेगा, और अगर साक्षात भगवान है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया जिसके आगे संसार हाथ फैलाए खड़ा रहता है, आज वो दाता मेरे दरवाजे पर आया है मांगने के लिए और मैं मना कर दूं? मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा श्राद्ध भ्रष्ट से श्रिया, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, मैं श्राप देता हूं तुम जल्दी ही श्रीहीन हो जाओगे। और इधर भगवान कहते हैं, वामन भगवान कहते हैं गुरु चेला आपस में क्या बातचीत कर रहे हो? देना हो तो दो, नहीं तो हम चलते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे बीच में सेवना से प्रदीप अग्रवाल जी जो विधायक हैं, कथा में आज देखो भगवान का जन्मोत्सव है, इसलिए लाला के दर्शन करवे के ताई बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं। आज अग्रवाल जी भी भगवान के जन्मोत्सव में भगवान के जन्मोत्सव में सहभागिता बिताने के लिए बीच में पदार्पण हुआ है। तो मंच से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन श्री राधा राधे, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन श्री राधे, राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जो भी चाहे मांग लो, जो भी चाहे मांग लो, मेरे श्याम सरकार से, आज तक कोई खाली नहीं गया दरबार से, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन श्री राधा राधे, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। बोलो वामन भगवान की जय हो। शुक्राचार्य जी ने बुलाया राजा बलि को कि तुम जानते नहीं ये साक्षात भगवान है, तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे, मना कर दो। राजा बलि ने कहा कि मैं मना नहीं कर सकता। जिसके दरवाजे पर संसार खड़ा रहता है मांगने के लिए, दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया, आज वो दाता मेरे पास में कुछ मांगने के लिए आया है, मैं मना कर दूं? मैं मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा अचरात वृक्ष से श्रिया, जल्दी ही तुम श्रीहीन हो जाओगे, मेरी बात नहीं मानते। इधर वामन भगवान ने कहा गुरु चेला आपस में क्या चर्चा कर रहे हो, देना हो तो दो, नहीं तो हम चलते। राजा बलि ने कहा नहीं महाराज, मैं संकल्प करवाता हूं। और संकल्प करवाने के लिए जैसे ही राजा बलि तैयार हुए, इधर शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि गंगा सागर की टोंटी में जाकर बैठ गए कि ना ही जल हाथ में आएगा, ना संकल्प होगा, ना ही हमारा चेला लुटेगा। अब जैसे ही जल को डालें तो जल नहीं निकलता। भागवत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में लोगों ने कहा है, संत लोग कहते हैं कि शुक्राचार्य जी बैठ गए टोंटी में जाकर, अब जैसे ही जल निकाले, हमारा जल डालें तो जल निकलता ही नहीं। वामन भगवान ने कहा राजा बलि तुम्हारा पात्र लगता है जंग खा गया, लाओ हम साफ कर दें। भगवान ने एक अपनी आसन से कुसा निकाली। अब इधर शुक्राचार्य जी टोंटी में बैठे बैठे ध्यान से देख रहे थे। इधर जैसे ही कुसा निकाल कर जैसे ही वामन भगवान ने उसमें डाली तो नेत्र एक गोविंदाय नमो नमः
हड़बड़ा के निकले शुक्राचार्य जी, कोई दे रहा है कोई ले रहा है। मैंने बीच में वैसे ही आंख फोड़वाई। जो बीच में देने और लेने के बीच में टांग अड़ाते हैं कि भैया इतना क्यों दे रहे हो और कम दे दो। बोलो राधे राधे। उनका ऐसा ही होता है जैसे शुक्राचार्य जी का। उसके बाद में जैसे ही संकल्प किया, संकल्प करने के बाद में भगवान ने कहा राजा बलि प्रणाम करो। राजा बलि ने जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलो विराट भगवान की। एक चरण से भगवान ने ऊपर के लोक नाप लिए, भूभवा स्वा महाजना तपा और सत्य। एक चरण से नीचे के लोक नाप लिए, तल बतल सुतल तलातल महातरसा तल और पाताल। राजा बलि से कहा बताओ मैं तीसरा चरण कहां रखूं। राजा बलि ने कहा सरकार आपने धन को तो नाप लिया, धन का मालिक आपके सामने खड़ा है, तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। और तीसरा चरण भगवान ने राजा बलि के सर पर रख दिया। भगवान कहते हैं राजा बलि हम तुम्हें चलने के लिए आए थे लेकिन तुमने तो हमें चल लिया। मांगो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं। राजा बलि ने कहा वामन भगवान से कि अगर देना चाहते हो तो सरकार एक वरदान दे दो कि आपने मुझे सुतल लोक का राज्य दिया, आप द्वारपाल बन जाइए हमारे। क्या ठीक है। और भगवान द्वारपाल बन गए राजा बलि के। राजा बलि के द्वारपाल बन गए। बेचारे रात में चिल्लाते रहते हैं जागते रहो। इधर नारद जी ने लक्ष्मी जी को अवगत कराया कि प्रभु का पता नहीं कहाँ है, दिख ही नहीं रहे। लक्ष्मी जी ने कहा उनका पता ही नहीं है 2-4 दिनों से। नारद जी ने कहा हमें पता है। बेचारे द्वारपाल बने हैं राजा बलि के, वो चिल्लाते रहते हैं रात में जागते रहो। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा ऐसा ही हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी से कि कैसे आएंगे प्रभु। नारद जी ने एक युक्ति बताई कि देखो राजा बलि के कोई बहन नहीं है और रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, और रक्षाबंधन के त्योहार के एक दिन पहले राजा बलि का स्वभाव है कि प्रतिदिन टहलने के लिए जाता है गंगा जी के तट पर, तो तुम रास्ते में बैठ जाना भेष बदल कर और रोने लगना। राजा बलि तुमसे पूछेगा कि क्यों रो रही हो, क्या बात है, कोई कष्ट है हमारे राज्य में, तो तुम बता देना कि हम गंगा जी में जा रहे हैं मरने के लिए। वो पूछेंगे क्या बात है, मरने की क्या आवश्यकता, हम किसके हाथ में राखी बांधेंगे। राजा बलि कहेगा मरने की क्या आवश्यकता है, मेरी भी कोई बहन नहीं है, मेरे हाथ में राखी बांध देना, आज से तुम मेरी बहन है। और जैसे ही राजा बलि के हाथ में राखी बांधोगी, राजा बलि कहेगा कि मांग लो बहना का क्या चाहिए, तो द्वारपाल मांग लेना और क्या है। और यही किया। लक्ष्मी जी गई भेष बदल कर रास्ते में बैठ गई। राजा बलि आया, रोने लगी लक्ष्मी जी कि मैं मरने के लिए जा रही हूं, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने कहा तो मरने की क्या आवश्यकता है, चलो हमारे साथ में, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। और राजा बलि ने लक्ष्मी जी को साथ में लिया। आगे आगे राजा बलि, पीछे पीछे लक्ष्मी जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो राजा बलि तो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पीछे लक्ष्मी जी थी तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े भगवान के, भगवान द्वारपाल बने खड़े थे। लक्ष्मी जी ने कहा सरकार यही काम रह गया था करने के लिए, बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा तुम्हारा काम है तुम करो, हमारा काम हम करें। देखिए राजा बलि का सौभाग्य, साक्षात भगवान अखंडाद, साक्षात भगवान द्वारपाल बने खड़े हुए हैं। और साक्षात लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई, अंदर पहुंची महाराज। उसके बाद में दूसरा दिन था रक्षाबंधन का त्योहार। राजा बलि सिंहासन पर बैठ जाता है, थाली लेकर आती हैं लक्ष्मी जी। राजा बलि को तिलक लगाया और रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में राजा बलि ने कहा बहना बताओ क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा पहले संकल्प करो। राजा बलि ने कहा संकल्प नहीं करेंगे, एक बार संकल्प किया तो यहां बैठे हैं सुतल लोक में, बोलो राधे राधे। संकल्प नहीं करेंगे बहना, जो चाहिए वो देंगे देंगे देंगे, तरवाचा हरवा। लक्ष्मी जी ने कहा कि जो द्वारपाल है तुम्हारा वह हमें दे दो। अब राजा बलि सोचने लगे कि द्वारपाल मांगने वाला कोई साधारण तो हो नहीं सकता। हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हो। अपने रूप में लक्ष्मी जी आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
अपने रूप में लक्ष्मी जी आई तो तुरंत राजा बलि बाहर गए और भगवान का हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं और लक्ष्मी जी के हाथ में रख देते हैं। भगवान कहते हैं राजा बलि से, राजा बलि हम तुम्हें छलने के लिए आए थे लेकिन तुमने तो हमें छल लिया। आज से हम ही तुम्हारे द्वारपाल नहीं रहेंगे। 4 महीने के लिए ब्रह्मा जी आएंगे, 4 महीने के लिए शंकर भगवान आएंगे और 4 महीने के लिए हम रहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस समय देवसैनी एकादशी आती है तो भगवान सुतल लोक को चले जाते हैं और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और भगवान जब सुतल लोक से वापस आते हैं तो उस समय देव उत्थानी एकादशी आती है, भगवान सुतल लोक से वापस आ जाते हैं और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इसके बाद में सूर्यवंश में आए हमारे श्री राम जी और चंद्रवंश में आए हमारे श्याम जी। तो एक बार राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हैं सब मिलकर। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन आई सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। 100 जन्मों की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुंदर करतारी, कथा सुंदर करतारी, संशय बेअगुड़ा बनहारी, संशय बेअगुड़ा बनहारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेअगुड़ा बनहारी, संशय बेअगुड़ा बनहारी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्यवंश की कथा का विस्तार अगर 100 वर्ष में भी करें तो भी पूर्ण नहीं हो सकता है। ना शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष सतैरपि। इसलिए संक्षेप में यहाँ पर सूर्यवंश की कथा एक श्लोक में सुनाई। सबसे पहले नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ, ब्रह्मा जी के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान हुए, विवस्वान से यहीं से सूर्यवंश चला। उसके बाद में श्राद्ध देव मनु हुए, इक्ष्वाकु हुए, नृग हुए, सरयाति हुए, रेवत हुए, कुकुदमी हुए। परीक्षित मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नवग के नावाग के अम्बरीश जी की भी कथा श्रीमद् भागवत में आई है। ये अम्बरीश जी अष्टाम सेवा करते हैं भगवान की, और सुदर्शन चक्र हमेशा रक्षा करता है अम्बरीश जी का। इसके बाद में यवनाश हुए, यवनाश का कोई बालक नहीं था तो यवनाश ने यज्ञ करवाया। प्रतिदिन सभी ब्राह्मण आते, यज्ञ करते और मंत्र पढ़ते। सभी ब्राह्मण एक घड़े में जल को डालते। एक बार क्या हुआ कि रात्रि में जाग गए यवनाश जी, प्यास लगी जोर की, और जो घड़ा रखा था यज्ञ मंडप में उसी घड़े को उठाया और पान कर गए महाराज। उस घड़े में प्रतिदिन ब्राह्मण आते और अभिमंत्रित करते और जल डालते थे, जिसको रानी पीती और गर्भवती हो जाती। प्रातः काल जैसे ही आए ब्राह्मणों ने जैसे ही देखा कि घड़े में तो पानी नहीं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक घड़े का पानी कहाँ गया? यवनाश जी ने कहा इस घड़े का पानी तो हम पी गए। कहा महाराज ये गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? अरे इस जल का पान रानी करती तो गर्भवती हो जाती। यवनाश जी ने कहा अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज मंत्र तो खाली नहीं जाएगा। 9 महीने की छुट्टी हो गई यवनाश जी की। बोलो राधे राधे, बाहर ही नहीं निकलते। उसके बाद में बाई कुक्षी का भेदन किया संतों के द्वारा। बाई कुक्षी का भेदन करने के बाद में बालक का जन्म हुआ। अब बालक का जन्म तो हो गया, लेकिन लालन पालन कैसे हो? इंद्र आए, इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुख में दी, इसलिए उस बालक का नाम मानदाता पड़ा। मानदाता हुए, मानदाता के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहु के सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में गए, भस्म हो गए। कपिल मुनि ने बताया कि इनका कल्याण तभी होगा जब गंगा जी का अवतरण होगा। उसके बाद में दूसरी रानी का पुत्र था असमंजस ने भी प्रार्थना की, गंगा जी नहीं आई। उसके बाद में अंशुमान ने प्रार्थना की, द्वीप ने प्रार्थना की, भगीरथ जी ने प्रार्थना की, तब गंगा जी का अवतरण हुआ, सगरात्मजों का कल्याण हुआ। उसके बाद में ऋतुपर्ण हुए, सौदास, अस्वक, नारी कवच के खडवांग के दिलीप के रघु के अज के बेटा हुए दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ कोई बालक नहीं है। एक बार अपने गुरुदेव के पास में जाते हैं। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई गिलानी मोरे सोत नाही, भई गिलानी मोरे सोत नाही। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही।
एक बार मन में गिलानी हो दशरथ जी की और पहुंचे गुरुदेव के पास में। गुरु ग्रह गयो तुरंत में पाला, चरण लाग कर विनय विशाला गुरुदेव जी से विनय की सारी बात बताई। तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, धरऊं धीरे होई ये सोत चारी, धरऊं धीरे होई ये सोत चारी, त्रिभुवन वेदे ते भगत बहारी, त्रिभुवन वेदे ते भगत बहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करा किया। भक्ति सहित मुन आहुत दीने, प्रगटे अग्नि शुरू कर लिए। अग्निदेव प्रकट हो गए महाराज, पात्र लेकर खीर का अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लिया। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, आधे में से आधा सुमित्रा को, आधा कैकेयी को प्रदान कर दिया। जा दिन ते हरि गर्भय आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास छा गया। अब धीरे धीरे आ रहा है नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास पुनीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष अवजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे कौशल्य मैया के समक्ष भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हुए, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, कौशल्या मैया कहती है कोई क्या कहेगा, 4 हाथ का कोई बालक होता है। भगवान कहते हैं कि तुमने पहले यही मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरावा। तुम्हारे जैसा बालक चाहिए हमें, इसलिए हम आ गए। कौशल्या मैया कहती हैं कि कोई 4 हाथ का बेटा होता है क्या, कोई क्या कहेगा। तो भगवान ने क्या किया, माता पुन बोली सो मत डोली, तजौ तात ये रूपा, की जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। तो भगवान ने महाराज क्या किया, छोटे से बन गए। अब भगवान छोटे से तो बन गए लेकिन रोए नहीं। मैया बोली कोई क्या कहेगा कि बालक तो हुआ लेकिन गूंगा हुआ। सुन बचन सुधा सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे। जैसे ही भगवान रोए तो दास दासियां दौड़ पड़ी मारे, अरे एक बालक हुआ। दूसरे ने कही 1 नहीं 2 हुए, तीसरे ने कहा 2 नहीं 3 नहीं 4 बालक हुए हैं। हर्षोल्लास छा गया अयोध्या में, सब नाचने लगे और गाने लगे। क्या गा रहे हैं, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो, बोलो रामलला सरकार की जय हो।
है, गलन गलन में धूम मची है, गलन गलन में, गलन गलन में, गलन गलन में, गलन गलन में, गलन गलन में धूम मची है, गलन गलन में धूम मची है, बाज रही सहनाई हो अवध में बाजे बधिया, बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, राज लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। बोलो रामलला सरकार की जय 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 श्री सीताराम। यहाँ पर सुखदेव जी ने केवल एक श्लोक में राम कथा कही। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजद पतरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम।
वैरूप्या चूर्पणक्या प्रिय विरैरुसारोपित भ्रूविर्जृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतन। केवल एक श्लोक में राम कथा कही है, लेकिन रामचरित के मानस के भाव से थोड़ा दर्शन करते हैं, पर उसके बाद में फिर चंद्रवंश का निरूपण करेंगे। मास दिवस भा दिवस पुण्य मरम न जाना कोई। 1 महीने तक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव मनता रहा। उसके बाद में ठाकुर जी बड़े हुए और भगवान का नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी आए, नामकरण किया रामलीला सरकार का। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक बेश्राम, बेसुवर्ण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा का, लक्ष्मण नाम उदार। चारों बालकों का नामकरण किया। उसके बाद में वशिष्ठ जी चले जाते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए। राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न, विश्वामित्र जी मांगने के लिए आते हैं। दशरथ जी मना करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में वशिष्ठ जी आते हैं और समझाते हैं और रामलीला सरकार और लक्ष्मण जी को दे देते हैं। राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं। बीच में ताड़का दौड़ती है, भगवान को खाने के लिए एक ही बाण में समाप्त कर देते हैं ठाकुर जी। मारीच और सुबाहु का भगवान ने उद्धार किया। इधर जनकपुर में प्रण किया था जनक जी ने कि जो भी धनुष का खंडन करेगा उसी के गले में बरमाला पहनाएंगी हमारी किशोरी। देश देशांतर के राजा आए। इधर विश्वामित्र जी भी लेकर पहुंचते हैं राघवेंद्र सरकार को, लक्ष्मण जी को। सभी राजा प्रयास करते हैं उठाने का, लेकिन तिल भर भी धनुष नहीं खिसकता। एक साथ उठाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी धनुष नहीं खिसका महाराज। तो उसी क्षण जनक जी ने कहा कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया राघवेंद्र सरकार ने, और गुरु प्रणाम मन ही मन कीना। खड़े हो गए। राघवेंद्र सरकार पहुंचते हैं, और जैसे ही राघवेंद्र सरकार पहुंचे, जितने समय में पलक नीचे गिरते हैं उतने समय में भगवान ने धनुष को उठाया और धनुष का खंडन कर दिया। ते छन राम मात धन तोरा, ओ भरे भुवन धुन घोर कठोरा। जैसे ही धनुष के 2 टुकड़े हुए, 10 दिशाएं गूंज गई। इधर किशोरी वरमाला लेकर आती हैं, साथ में सखियां चल रही हैं। राघवेंद्र सरकार के पास में पहुंची। इधर लक्ष्मण जी ने कहा राघवेंद्र सरकार से, सरकार झुकना नहीं बिल्कुल। राघवेंद्र सरकार बिल्कुल तनकर खड़े हो गए। अब किशोरी जी आई वरमाला लेकर। सभी सखियां कह रही, बार बार कहती हैं सरकार थोड़ा झुक जाओ, लेकिन राघवेंद्र सरकार तो बिल्कुल तने खड़े हैं। ये झुके जइयो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तन के रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तन के रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के। तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम
रघुवंशी अपनी अदा के। यहाँ है सखियन भीड़ लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनिके रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। बार बार प्रयास करती हैं सभी सखियां, लेकिन राघवेंद्र सरकार तनिक भी नहीं झुकते। तो किशोरी जी ने इशारा किया देवर जी को, लक्ष्मण जी को, कि देवर जी आप ही कुछ करिए। लक्ष्मण जी को कुछ ना सूझा। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए और राघवेंद्र सरकार के चरणों में लेट गए। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार के चरणों में लेटे, राघवेंद्र सरकार ने जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया कि उसी क्षण किशोरी जी ने वरमाला पहना दी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गावें छवि अब लोक सहेरी सिय जय माल राम और मेरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जैसे ही किशोरी जी ने वरमाला पहनाई, फूलों की वृष्टि होने लगी। उसके बाद में निमंत्रण भेजा अयोध्या में। अयोध्या से दशरथ जी आए और साथ में भरत और शत्रुघ्न को लेकर आए। चारों कुमारों का विवाह संस्कार हुआ। विवाह संस्कार होने के बाद में फिर जनकपुर से अयोध्या पहुंचते हैं। बड़ा हर्ष और उल्लास छा गया अयोध्या में। सभी प्रसन्न हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, खुशी को भी नजर लग जाती है। उसी क्षण महाराज विघ्नेश्वरी देवी प्रकट हो गई, अयोध्या में प्रवेश कर गई। सब जगह चर्चा होने लगी कि राघवेंद्र सरकार को ही राजा बनाया जाए। राजअभिषेक की तैयारी हो गई। विघ्नेश्वरी देवी प्रकट हुई, मंत्रा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। वो मंत्रा ने समझाया कैकेयी को, कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। भरत का राज्याभिषेक और राघवेंद्र सरकार को 14 वर्षों का वनवास। राघवेंद्र सरकार तैयार हो गए, साथ में किशोरी जी भी तैयार हुई, लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। अयोध्या वासी साथ में जाते हैं, तमसा नदी के तीर पर छोड़ जाते हैं। सुमंत जी से कहा था दशरथ जी ने कि राघव को वापस लेकर आना है। सुमंत जी भी साथ में जाते हैं, लेकिन सुमंत जी को समझाया राघवेंद्र सरकार ने और लौटा दिया। सुमंत जी रात्रि में आते हैं, अयोध्या में प्रवेश करते हैं। जैसे ही दशरथ जी के पास में पहुंचे, दशरथ जी से कहा कि मैंने बार बार प्रयास किया रुकने का, लेकिन राघव वापस नहीं आए। और राम राम कहकर दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरि रघुबर बिरम राव गयो सुरधाम। इधर भरतलाल जी को पत्रिका भेजी। भरतलाल जी आते हैं, संस्कार करते हैं पिताश्री का, और इधर भगवान पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में पहुंचे ठाकुर जी, इधर भरत जी भी जाते हैं भगवान के पास में, भगवान की चरणपाद का लेकर आते हैं। अयोध्या में प्रवेश नहीं करते हैं भरतलाल जी, नंदी ग्राम में ही रहते हैं। उसके बाद में भगवान पहुंच जाते हैं पंचवटी पर। एक राक्षसी आई शूर्पणखा,
लक्ष्मण के द्वारा नाक कान से विहीन करवाया, वो मानो राक्षसों को चुनौती दे दी भगवान ने, अत्याचारियों दुराचारियों को। सीता कथा श्रवण दीप्ति हृक्षयेण सृष्टम विलोक नृपते दशकंधरेण। अब ऐसी परिस्थिति बनी कि रावण ने मारीच को मृग बनाया और किशोरी जी का हरण किया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वन वन भटकने लगे। उसके बाद में हनुमंत लाल जी मिले, हनुमंत लाल जी लेकर गए, सुग्रीव से मैत्री हुई। अब जैसे ही जानकारी मिलती है कि समुद्र के उस पार कौन जाएगा, तो हनुमंत लाल जी से कहते हैं सभी, पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहीं। हनुमंत लाल जी ने कनक भूधराकार शरीरा। बोलो हनुमंत लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं लंका में, श्री किशोरी जी को मुद्रिका समर्पित करते हैं। उसके बाद में चूड़ामणि लेकर आते हैं, राघवेंद्र सरकार को समर्पित करते हैं। विभीषण शरणागति हुई। उसके बाद में आताताइयों का भगवान ने उद्धार किया। कुंभकर्ण का उद्धार करते हैं, मेघनाथ का उद्धार किया। रावण रथी विरत रघुवीरा, भगवान नीचे खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। रावण रथ पर बैठकर युद्ध करता है, लेकिन विभीषण के द्वारा बताए जाने पर भगवान ने एक बाण ऐसा चलाया कि जिससे रावण का अंत हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद महंत लाल जी को भेजा, किशोरी जी को लेकर आए। पुष्पक विमान में बैठकर ठाकुर जी आते हैं अयोध्या। इतना स्वागत हुआ, भगवान अपने अयोध्या में पहुंचते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं अयोध्या वासी। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत में तो केवल एक ही श्लोक में राम कथा कही, उसके बाद में यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। अथाता श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावना, स्मन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। सुखदेव जी कहते हैं राजन और चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ, ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बेटा हुए पुरुरवा, इन्हीं से महाराज पुरुवंश चला। उसके बाद में आगे चलकर महाराज नहुस हुए, नहुस के याति याति संयाति व्याति कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें से सबसे बड़ा बेटा था जो सन्यासी हो गया। छोटा बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से, दूसरा विवाह हुआ विश्रवा की पुत्री श्रमिष्ठा से। याति ने यदु, ध्रुव, अनरु आदि बेटा हुए। 5 संतानें हुई इनकी। सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु था, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के हिसाब से जब पिताजी बुढ़े हो गए तो वह वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली थी। इसलिए याति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। सुखदेव जी कहते हैं पुरुवंश में राजा दुष्यंत हुए। इनके बड़े प्रतापी पुत्र थे जो बचपन में सिंहों से क्रीड़ा करते थे। इसी प्रतापी वंश में रंतिदेव हुए। आगे चलकर यदुवंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन आदि प्रभाती बड़े बड़े राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम है वसुदेव जी। और वसुदेव जी की हैं 7 पत्नियां, ध्यान दीजिए। और भी रोहिणी, मदरा, रोचना, इला देवी की प्रमुखा आसन पत्नियां आनक दुंदुभे।
7 पत्नियां हैं, सबसे छोटी हैं देवकी, दूसरे नंबर की हैं रोहिणी। सबसे पहले रोहिणी के पुत्र हुए जिनका नाम है, जब देवकी के 6 पुत्र हुए उसके बाद में रोहिणी का एक बालक हुआ। पहले पुत्र से लेकर 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त कर दिया था। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों को समाप्त किया कंस ने, और 7वें रूप में आए शेष अवतार दाऊदयाल ने, जो युग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। और 8वें रूप में आए कृष्ण कन्हैया, जो महाराज जिनका जन्म हुआ कहाँ, मथुरा में कारागार में। कारागार से भगवान पहुंचते हैं गोकुल में, गोकुल में पलना झूले। उसके बाद में भगवान जब बड़े होते हैं तो वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन से ठाकुर जी पहुंच जाते हैं मथुरा में। मथुरा में जब पहुंचते हैं तो अत्याचारी दुराचारी कंस को समाप्त करने के बाद में फिर जरासंध से युद्ध करते हैं। जरासंध से युद्ध किया, भगवान द्वारका में पहुंच गए। भगवान के विवाह हुए 16,108 और भगवान के पुत्र हुए 1,61,080। धीरे धीरे भगवान का पूरा परिवार इतना बढ़ गया कि 56 करोड़ की संख्या हो गई। एक संत के द्वारा भगवान ने श्रापित करवाया और सभी आपस में झगड़कर समाप्त हो जाते हैं। केवल बचते हैं 4-5। वो भगवान भी इस धाम को छोड़कर परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ हो गई। बोले महाराज ऐसे ही तो आपने राम कथा सुना दी चटपट सूर्यवंश की, और ऐसे ही महाराज चंद्रवंश की कथा सुना दी। आप इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तब इस कथा को विस्तार से सुनाया है कि जिस समय इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार दुराचार होता है तो पृथ्वी कांपने लगती है। पृथ्वी जैसे ही कांपी तो ब्रह्मा जी ने कहा, सभी देवता प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनस्यति तत्प्रियार्थम संभवन्ति सुरस्त्रियः। वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से उनका जन्म होगा भगवान का, इसलिए भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं। उनकी प्राण प्रिया श्री राधा रानी भी इसी ब्रजमंडल में अवतार लेंगे। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं सब भी यत्र तत्र जन्म लेने लगे। और इधर महाराज मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन जी। इनके कोई बालक नहीं था तो ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज तुम्हारे यहाँ बालक होगा। अब एक बार का क्या हुआ कि उग्रसेन की पत्नी जंगल में चली गई। दुर्मल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। लौट कर जैसे आई तो ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज बालक तो होगा लेकिन अत्याचारी और दुराचारी होगा। बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम है कंस। उग्रसेन जी ने लता पता में लपेटकर कंस को डलिया में रखा और यमुना जी में बहा दिया। यमुना जी में बहाया तो बहते हुए कंस पहुंचा कहां? बटेश्वर। बटेश्वर में रहते हैं सूरसेन जी। सूरसेन जी ने जैसे ही उस बालक को देखा तो तुरंत डलिया से उठाया, उसका लालन पालन किया। जैसे ही बालक बड़ा हुआ तो नारद जी पहुंचते हो। नारद जी ने अवगत कराया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? हम जानते हैं, तुम्हारे पिता हैं उग्रसेन जी। तुम्हें लता पता में लपेटकर डलिया में रखकर बहा दिया था। तो कंस महाराज पहुंचता है मथुरा में, अपने पिता को जेल खाने में डाल देता है। उग्रसेन जी को जेल खाने में डाला और कई राक्षसों को इसने अपने पास में बुला लिया। कासुर, बकासुर, बेमासुर, धेनुकासुर। अत्याचार करता है, दुराचार करता है, लेकिन इसने क्या किया? इसने सोचा कि कुछ कार्य अच्छा करना चाहिए। तो इसकी एक चचेरी बहन थी देवकी। देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी के साथ में धूमधाम से इसने विवाह किया और विवाह करने के बाद में स्वयं विदा करने के लिए चल दिया। जूठे के आंसू बहाने लगा कि लोगों के मन में हृदय में वात्सल्यता उमड़ आए कि देखो कंस वैसे तो बाहर से तो क्रोधी लगते हैं लेकिन इनका हृदय बड़ा कोमल है। ये जूठे के आंसू बहाने लगा, अपने चचेरी बहन को विदा कर रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसी आकाशवाणी सुनी तुरंत तलवार निकाल ली और तलवार निकालकर देवकी के महाराज गर्दन पर रख दी। बस देव जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? इस अबला को समाप्त कर रहे हो? मैं वचन देता हूं कि जो भी मेरे पुत्र होंगे मैं समर्पित करूंगा। तुरंत दोनों को अंदर जेल खाने में बंद कर दिया।
जेल खाने में जैसे ही बंद किया, पहला बालक हुआ, पहला बालक लेकर आए वसुदेव जी। जैसे ही लेकर जाते हैं कंस के पास में, कंस ने जैसे ही बालक को देखा सोचने लगे ये तो पहला है। आकाशवाणी हुई थी 8वां मेरा काल होगा, ले जाओ इसे। जैसे ही ले जाने लगे तो तुरंत नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा कि जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। नारद जी आए और नारद जी ने दिखा दिया कमल का पुष्प। बोलो राधे राधे। कमल का पुष्प दिखाया और कहा कंस से कि ये बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। इधर से गिनवाया तो इधर 8वीं नजर आने लगे, इधर से गिनवाया तो इधर 8वीं नजर आने लगे। कंस की खोपड़ी चक्कर खा गई कि पहला भी 8वां हो सकता है, और बालक को बुलाया और समाप्त कर दिया। पहले बालक को समाप्त किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को। अब 7वें रूप में आ रहे हैं शेषावतार दाऊदयाल। शेषावतार दाऊदयाल जैसी देवकी मैया के गर्भ में आए, भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। योग माया ने कहा सरकार बताइए कि जो बालक देवकी मैया के गर्भ में है उस बालक को ले जाकर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। कहा महाराज मुझे क्या मिलेगा। भगवान ने कहा पूरी बात सुनो, जब मेरा जन्म इधर देवकी मैया के गर्भ से होगा उधर तुम्हारा जन्म यशोदा मैया के गर्भ से होगा। अब जब मुझे लेकर जाएंगे वसुदेव जी, मुझे लेकर जाएंगे, मुझे लिटाएंगे उधर और तुम्हें लेकर आएंगे यशोदा मैया के यहाँ से, तुम्हारा जन्म उधर हो जाएगा लाली के रूप में। और जैसे ही लेकर आएंगे कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, तुम उसी समय अष्टभुजी देवी बन जाना, तुम्हारी हर जगह पूजा होगी। बोलो अम्बे मैया की जय हो। और यही किया योग माया ने। जैसे ही 7वें रूप में शेषावतार आए तो योग माया ने देवकी मैया के गर्भ से ले जाकर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। सभी सैनिक चिल्लाने लगे, बालक तो अपने आप समाप्त हो गया। अब 8वें रूप में आ रहे हैं कृष्ण कन्हैया। जैसे ही गर्भ में आए भगवान, गर्भ से प्रकाश होने लगा। देवकी मैया के गर्भ से प्रकाश होता है कि सभी देवता आते हैं और भगवान की गर्भ स्तुति करने लगते हैं, स्वागत करने लगते हैं। सभी स्वागत करते हैं भगवान का। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं ते सत्यं, सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्य व्रतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सभी देवता आते हैं, भगवान की गर्भ स्तुति कहते हैं, करते हैं, बार बार सत्य सत्य कहकर भगवान को प्रतिपादित करते हैं। अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भादों का महीना आया महाराज, पूरी प्रकृति दुल्हन की तरह सजने लगी। काला परम शोभना। जितने भी महाराज सरोवर थे स्वच्छ जल हो गया। सरोवर में कमल खिलने लगे, क्योंकि कमलाकांत जो आ रहे हैं इसलिए कमल खिलते हैं भगवान के स्वागत में। पूरी प्रकृति दुल्हन की तरह सजती है। धीरे धीरे आया भादों का महीना। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी मैया के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं। भगवान चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हुए। माता पिता को समझाया वसुदेव और देवकी को कि जैसे ही मैं बेटा बनूं गोकुल में छोड़ाना, बिल्कुल मत घबराना। और भगवान तुरंत छोटे बन गए। सद्यो बभू प्राकृतः शिशु। भगवान जैसे ही छोटे बने, पकड़ने का प्रयास किया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सूप में लिटाया। जितने भी पहरेदार थे सब खर्राटे बजाकर सो रहे हैं। सभी ताले टूट गए। जैसे ही बाहर निकलते हैं वसुदेव जी तो महाराज ये काले काले मेघ हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आए। मंद मंद फुहार हो रही है।
वसुदेव जी लेकर जाते हैं बाहर। जैसे ही यमुना जी के पास में पहुंचे, प्रयास किया यमुना जी में से निकलने का, घुटमन घुटमन हुई और ऊपर को आती यमुना जी। कौन है? कालिंदी है, भगवान की पत्नी है। इन्होंने सोचा कि देखें तो हमारे प्रियतम का मुख कैसा है। जैसे ही ऊपर उमंग उठी महाराज में, भगवान का मुख देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ऊपर आई तो इधर महाराज वसुदेव जी डूबने लगे। तो भगवान ने एक चरण लटकाया और एक चरण का प्रहार किया कि तुम्हें मिलने की पड़ी, यहाँ हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं। जैसे ही चरण लगा महाराज कालिंदी में, तुरंत घुटमन घुटमन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव जी चलते हैं, पहुंचते हैं गोकुल में। गोकुल में पहुंचे, लाला को लिटाया। वहां लाली ने जन्म लिया था, यशोदा के गर्भ से। लाली को उठाया और लाली को लेकर आते हैं। और जैसे अंदर प्रवेश किया तो सभी बंधन महाराज लग गए, ताले लग गए, हथकड़ियां लग गई। पहरेदार जो सो रहे थे वो जाग गए। जैसी आवाज सुनी बालिका की तो दौड़ते दौड़ते पहुंचे कंस के पास में। कंस दौड़ा भागा आया, देखा तो कन्या। सोचने लगा कि लगता है 8वें रूप में यही आई हमें समाप्त करने के लिए। जैसे ही पैर पकड़कर मारना ही चाहता था पत्थर में, हाथ छुड़ाकर अष्टभुजी देवी बन गई और कहने लगी तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस ने कहा देवी जी कहां पैदा हुआ है? मैया ने कहा अब पूरी जन्मपत्री थोड़ी बताऊंगी, इसी ब्रजमंडल में पैदा हुआ है, तू ही ढूंढ लेना। और मैया तो अंतर्हित हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तो हो गई महाराज मथुरा की बात। अब चलते कहां पहुंच गए भगवान? गोकुल में। अब चलते हैं गोकुल में। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लागो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता सुचेरलंकृता। आहूर विप्रं वेदज्ञा स्नाता शुचियलंकृतः। वाचेत्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचित्वा सुस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै। कार्यमासि विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं ततः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वाजुत उत्पन्ने जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। देखिए जो ब्रज की कथा है वो तो ब्रज भाषा में ही बोली जाएगी। नंद बाबा महाराज डोकरा है गए 90 वर्ष के और नंदरानी बुढ़िया है गई महाराज 85 वर्ष की। लेकिन अभी कछु छोरा छापरो ना है भयो। एक बार का कियो कि सभी संत और ब्राह्मणन की मंडली बुलवाई और चकाचक रबड़ी घुटवाई। सबको रबड़ी पवाई, सब संत ब्राह्मण ने रबड़ी पाई और नंद बाबा ने प्रणाम कियो। जैसे ही नंद बाबा ने प्रणाम कियो एक संत ने आशीर्वाद दे दियो, बाबा पुत्रवान भव। उसी समय नंद बाबा ने कहा महाराज ये कैसो आशीर्वाद दे रहे हो बुढ़ापे में? संत जी ने कहा बाबा तेरे यहाँ पुत्र ना है? बोले अभी तक तो ना है भैया। देखो अब मुख से आशीर्वाद निकस गयो है तो पुत्र होके ही रहेगो। अच्छा महाराज देखो हमारे यहाँ दूध दही की कमी ना है, 9 लाख गाय हैं, आप खूब रबड़ी पाओ और खूब भजन करो। सब ब्राह्मण महाराज खूब भजन करें, खूब रबड़ी पावे, ब्राह्मणन को आशीर्वाद को फल मिलो। महाराज नंदरानी गर्भवती है गई, पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई कि जा समय नंद के यहाँ लाला होएगो हम सब महाराज तैयारियां करके जाएंगे। जितनी गोपियां थी महाराज 84 गज के लहंगा और फरिया बनवाए, सबन ने पीले पीले वस्त्र बनवाए। और वहां के बाद में इधर कहा भयो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक है नंदा दूसरी है सुनंदा। दौड़े भागे नंद बाबा पहुंचे। अरे बहना तू जल्दी चल का बात है? बहना ने कहा अरे तू बुआ बनवे बारी है। बहुत प्रसन्न हुई नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा ने सोचो कि मैं तो बहुत पहले सोच रखो मैंने। जा समय नंद बाबा को विवाह भयो तो नंदरानी के गले में नवलक का हार देखो। वो सोचने लगी कि मैं जब बुआ बनूंगी तब यह मांगूंगी।
आज वो समय आयो मांगवे को। नंदा और सुनंदा पहुंचती हैं, दौड़ दौड़ के काम करने लगती हैं। अब रात्रि में न जाने वसुदेव जी कब अदला बदली कर गए। रात्रि में सबसे पहले सुनंदा जागी, और सुनंदा जागकर महाराज पहुंची यशोदा जी के महल में। यशोदा जी तो सो रही हैं, उनके बगल में महाराज जीनी से चदरिया ओढ़े लाला सो रहे। अब सुनंदा सोच में लगी, हे भगवान, लाला ही हो गए, अगर लाली भई तो कछु मिलवे बारो ना। धीरे धीरे चदरिया हटाई, और जैसी चदरिया हटाई और जैसी लाला को देखो चिल्लाई, है गो है गो है गो। सब दौड़े भागे आए, काबो काबो। सुनंदा बोली, पहले चुप रहो, ये बताओ कि हमारे भैया कहाँ हैं। उसका भैया तो अथाई पर बैठे हैं, माला सटका रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सुनंदा दौड़ी भागी पहुंची नंद बाबा के पास में। नंद बाबा कौन सो भजन कर रहे हैं। अब ही तो भयो ना जाने कब होएगो, अब ही तो भयो ना जाने कब होएगो। और जैसे ही सुनंदा पहुंची, सुनंदा ने कहा, भैया है गयो। तुरंत माला बंद कर दी नंद बाबा ने। अरे बहना तू जल्दी बता दे कहा भयो, मेरी धड़कन तेज है रही है, जल्दी बता दे। हमारे यहाँ लाला भयो है। नंद बाबा ने महाराज 108 डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, था बकता हुआ चंदन लगायो, मूचन पर इत्र लगायो, और पगड़ी बांध दी महाराज। और पगड़ी बांधने के बाद में ग्वाला थे, बोले ग्वाला हम कैसे लग रहे हैं। ग्वाला कहे लोगो, बाबा आज तो तुम दूल्हा जैसे लग रहे हो, दूल्हा जैसे। अरे भैया आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा, हमारे यहाँ लाला भयो है। जितनी भी गोपियां आ रही हैं सब बधाई दे रही हैं और नाच रही हैं नंद के आंगन में। कहा बधाई दे रही हैं, देखो जब हम कहेंगे मैया बधाई हो तो जितनी भी गोपियां बैठी हैं वो कहेंगी बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो जितने भी पीछे आगे पीछे सभी ग्वाला बैठे हैं वो कहेंगे बाबा बधाई हो। तो हर काम में गोपियां आगे रहे तो सबसे पहले गोपियां ही बधाई देवेंगी। मैया बधाई हो। अभी देखो महाराज गारी गब्बाए लो, फिर देखो कैसे इनको घरों निकले। भोजन करके नहीं ना आई, अरे चकाचक। अब देखो अभी भंडारा होएगा महाराज, खूब पाओगी। देखिए जिस समय नंद के आंगन में गोपियों ने बधाई दी तो आवाज पहुंची कहां, बरसाने में आवाज पहुंची, और तुम्हारी आवाज यहां तक ना आई। एक बार फिर जोर से बधाई देंगी सभी गोपियां, मैया बधाई हो। अब आ गई महाराज मूछन वारे ग्वालन की बारी। महाराज बाबा बधाई हो। देखो जैसी संख्या है वैसी आवाज ना आई भैया। अब जोर से बधाई देंगे, पहले मैया बधाई देंगे, मैया बधाई हो। हाँ भैया मूछन वारे ग्वाला, बाबा बधाई हो। सबन ने बधाई दी। नंदरानी कहती हैं, यशोदा मैया कहती हैं, हमारो लाला थोड़ी है, तुम सबको लाला है, प्रेम से आशीर्वाद दियो। सब आशीर्वाद दे रही हैं, वो गा रही हैं, नाच रही हैं, कहा बधाई गा रही हैं। कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दियो। नक होले होले जोटा दीजो, नक धीरे धीरे जोटा दीजो। नक होले होले जोटा दियो, नक धीरे धीरे जोटा दियो। मेरो लाला जय हो। लाला झूले पहले नक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे जोटा दियो। जय हो। ताहिर के ताहिर के लागे बूंदे नानक होले जोटा दीजो। ताहिर के लागे बूंदे नानक होले जोटा दी।
धीरे धीरे जोटा दीजो नक होले होले जोटा दीजो नक धीरे जोटा दियो नक होले होले जोटा दियो कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दियो। देखिए आज भगवान का जन्मोत्सव है, जिनको नाचबो ना आवे तो केवल ताली सेवा करें। बोलो नंद के लाला की जय हो। यशोदा गोरी गोरे नंद 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 यशोदा गोरी आकारो जय हो। आकारो जायो लले नक होले जोटा दीजो आकारो जायो लैले नानक धीरे जोटा दियो धीरे धीरे जोटा दीजो नक होले होले जोटा दीजो धीरे धीरे जोटा दियो नक होले होले जोटा दियो लाला झूले पहले नक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दियो। माताओं से निवेदन है कि जो पीछे खड़ी हो गई हैं वो अपनी अपनी जगह बैठ जाए। सभी अपनी अपनी जगह विराजमान, जिनको नाचना आता है केवल वही लोग खड़े हों और सब लोग बैठ जाए। और देखिए हमारे परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं भगवान का, ठाकुर जी का पल्ला झुला रहे हैं। गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी आरो जायो लले नक होले जोटा दीजो आकारो जायो लैले नानक होले जोटा दियो नक होले होले जोटा दीजो धीरे धीरे जोटा दीजो नक होले होले जोटा दियो नक धीरे धीरे जोटा दियो मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे जोटा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे जोटा जय हो। दियो। बोलो नंद के लाला की जय। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई कि नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी
के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। के नंद जी के, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। लाला की चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। के नंद जी के, के नंद जी के, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे और गावे मीठे गान। नाचे कूदे धूम मचावे और गावे मीठी तान। के नंद जी के, के नंद जी के, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी बालक यहाँ से हट जाएं। जिनको पूजन करना है, ठाकुर जी को पल्ला झुलाना है, वो के एक एक से आएंगे। केवल एक भजन और होगा भगवान की बधाई का। जिनको भी पूजन करना है पूजन करते चलेंगे। बच्चन को हटवा दो। बोलो नंद के लाला की जय। जो भी पूजन करना चाहते हो, ठाकुर जी को पलना झुलाना चाहते हैं,
एक एक से आए, केवल एक भजन के माध्यम से ठाकुर जी की सेवा होगी, पूजा होगी। पुरुष के बाद में कथा का समापन होगा। एक विशेष सूचना और है, कल भगवान की बाल लीला की कथा होगी और भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। तो गोवर्धन नाथ की पूजा में जो भी प्रसाद लाना चाहें अपने घर से, पुआ, पकौड़ी, जलेबी, रसमलाई, इमरती, बर्फी, जो भी अपने घर से बना कर लाना चाहते हैं, 56 प्रकार के प्रसाद लगेंगे गोवर्धन नाथ को। ओ जियो श्याम लाला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ए जियो श्याम लाला,